ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरुम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान सद्गुरु की कृपा से आज श्रीमद् वेदांत भागवत के 11वें स्कंद की समापन कड़ी ले रहे हैं। इसमें 30वां और 31वां अध्याय समाहित है। क्योंकि यहाँ पर अब इस कड़ी में 30वें अध्याय में तो यदुकुल का संहार है और 31वें अध्याय में भगवान का इस मृत्यु लोक से अंतर ध्यान हो जाना है। दोनों ही अध्याय बड़े गंभीर अध्याय हैं। जब उद्धव के परिक्रमा करके बद्रिकाश्रम चले जाने के बाद भगवान ने क्या लीला की, यह परीक्षित ने पूछा। परीक्षित जानते थे कि महाभारत युद्ध में जिन योद्धाओं ने भगवान को देखते देखते प्राण त्यागे, उनको भगवान ने सारूप्य मुक्ति दे दी। ऐसा अद्भुत विग्रह भगवान ने कैसे अंतर ध्यान किया होगा, ये बात परीक्षित के अंदर घूम रही थी। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि भगवान ने द्वारिका में होने वाले उत्पातों से पूर्व सूचना यदुवंशियों को दी थी और कहा था कि यहाँ अनिष्ट होने वाला है, हमें यहाँ नहीं ठहरना है। स्त्री बूढ़े बच्चे शंखो द्वार क्षेत्र में चले जाएं, हम सब प्रभास क्षेत्र में चले। वहां सरस्वती पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती के बारे में बात हो रही है और समुद्र में जा मिलती है। वहीं स्नान, उपवास, पूजन, सात्विक वाचन, दान आदि महात्मा ब्राह्मणों का संस्कार करेंगे। 8वां श्लोक है। ब्राह्मण तथा गौ की पूजा ही प्राणियों का परम लाभ है। 9वां श्लोक है। सब नौकाओं पर सवार होकर प्रवास क्षेत्र पहुंचे। पूजा, स्नान, यथाविधि दान आदि करके
जब वो निवृत्त हो गए तो वो समय आ गया जिस समय के लिए ब्राह्मण देवता ने श्राप दिया था, और उनका जो दैव था, उनका जो प्रारब्ध कर्म था, उसके संस्कार के कारण उनकी बुद्धि समाप्त हो गई। उन्होंने क्या किया, मेरे यक नामक मदिरा पान करने लगे, जो पीने में तो मीठी लगती है परंतु परिणामतः सर्वनाश करने वाली है। और जब उन्होंने वो मदिरा पान पी ली, मदिरा पान कर ली, तो उन्मत्त हो घमंडी होकर आपस में ही लड़ने लगे और अस्त्र शस्त्र लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। बड़ा दुख का अध्याय है ये। प्रद्युम्न साम्ब से भिड़ गए और अक्रूर भोज से भिड़ गए, अनिरुद्ध सात्विक से भिड़ गए। जब सबके बाण समाप्त हो गए, अस्त्र टूट गए, तो उन्होंने समुद्र की एरक नामक घास जो मूसल के चूरे से बनी थी उखाड़ ली, जिसमें धार के समान कांटे थे, और आपस में लड़े। और घास उनके हाथ में जैसे ही आई तो वह वज्र के समान कठोर हो गई, क्योंकि वो मुनियों का श्राप था। और वो घास जो है मुग्धरों के रूप में बदल गई। घास उठाकर एक दूसरे को आतताई रूप में मारने लगे, शत्रु समझने लगे, और कृष्ण और बलराम को भी मारने दौड़े। तो ब्रह्म के श्राप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से विमोहित एक दूसरे से स्पर्धा मूलक क्रोध में समस्त यदुवंशी आपस में लड़कर कट गए, मर गए, उनका संहार हो गया। जब भगवान ने देखा कि अब तो पृथ्वी का बचा कुछा भार भी नष्ट हो गया, उतर गया, जैसे पानी को शुद्ध करने के बाद क्लोरीन उसमें से निकल जाती है, ऐसे भगवान ने पृथ्वी का पाप का भार निवृत्त कर जिस यदुवंशियों की मदद से की, उनको भी उन्होंने वहां से निकाल दिया। अब बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से अपने को आत्म स्वरूप में स्थित करके, और ये मनुष्य का जो शरीर है वो छोड़ दिया। और हम तो ये कहेंगे कि वो अंतर ध्यान हो गए, शरीर फिर वहां नहीं मिला, क्योंकि कहीं पर बलराम जी की समाधि नहीं है। तब कृष्ण एक पीपल के पेड़ के तले आकर बैठ गए। भगवान अपने चतुर्भुज रूप में मेघवर्ण शुभांग स्वर्ण सी प्रभा, पीतांबर की रेशमी धोती, पीला दुपट्टा, श्रीवर्ण कपोलों पर झलकती अलकें, करधनी, यज्ञोपवीत मुकुट, कंगन, बाजूबंद, हार, नूपुर, गले में कौस्तुभ मणि, शंख चक्र गदा पद्म आयुध मूर्तिमान सब सेवा में थे। दाहिनी जंगा पर बायां पैर रखे थे और लाल तलवार रक्त कमल से चमक रहा था। रात्रि का समय हो गया था। 32वां श्लोक। जरा नामक एक बहेलिया, एक व्याघ्र आया, वही जिसने मूसल की नोक अपने तीर में लगा रखी थी, उसे वह तलवा हिरण के मुंह सा प्रतीत हुआ दूर से, और उसने अपना बाण चला के उस तलवे को बाण से बीत दिया। 33वां श्लोक। पास आया तो देखा कि चतुर्भुज रूप पुरुष है, तो डर के मारे कांपने लगा और भगवान के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगा। और भगवान आप मुझे मार डालो, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, ऐसा कहने लगा। तब भगवान ने कहा, तूने तो मेरे ही मन का काम किया है, तू डर मत, मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास करेगा, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को नहीं होती। भाई साहब, ये वही बाली था जिसको राम अवतार में भगवान ने छिप कर मारा था।
यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो आपका कर्म किसी भी तरह से आप छोड़ नहीं पाओगे। भगवान ने स्वयं लोक रंजन के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए यह नाटक किया। यहाँ पर जो जरा व्याघ्र भगवान की परिक्रमा करके और विमान में चढ़ के स्वर्ग चला गया, 40वां श्लोक। तब दारुक भगवान की तुलसी की गंध के सहारे वहां पहुंचा और रथ से कूदकर भगवान के पास आया। तो दारुक भगवान की विनती कर रहा था, तभी उनका गरुड़ ध्वज पताका और घोड़ों सहित आकाश में रथ उड़ गया। भगवान दारुक विनती कर ही रहा था, तभी भगवान वहां से अपने सशरीर ने गरुड़ रथ पर बैठकर और आकाश में उड़ गए और पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध शंख चक्र गदा पद्म भी चले गए। और दारुक, अब तुम द्वारका में जाओ और वहां यदुवंशियों के संहार और भैया बलराम जी के परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि वे द्वारका छोड़ दें, मेरे न रहने पर वह समुद्र उसको डुबा देगा। 47वां श्लोक। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति के और कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं, यानी दिल्ली चले जाएं। धन्य है दिल्ली, धन्य है इसमें भगवान के बाकी परिवार के लोग आए। दिल्ली तो एक तीर्थ के समान है, लेकिन मुगल आक्रांता और अंग्रेजों ने दिल्ली को पद दलित करके दिल्ली का गौरव नष्ट कर दिया। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये दिल्ली फिर दोबारा वही इंद्रप्रस्थ हो जाए, वही पावन तीर्थ हो जाए, जिसके पास वही कुरुक्षेत्र जहां भगवान ने गीता सुनाई, और वही दिल्ली जहां पर द्वारका के नष्ट होने पर भगवान के वंशज आकर आश्रय ग्रहण करें। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भगवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। परमात्मा का आदेश, जब भगवान रथ में बैठे थे तब ये बोल रहे, आदेश पाकर दारुक ने भगवान की परिक्रमा की और चरण कमल सिर पर रखकर बार बार प्रणाम किया और उदास मन से द्वारका की ओर चल पड़े। यह 80वां श्लोक है। अब 31वां अध्याय ले रहे हैं, भगवान का स्वधाम गमन, इसका विषय। दारुक के जाने के बाद ब्रह्मा, शिव, पार्वती, इंद्र, लोकपाल, मरीचि, प्रजापति, ऋषि, मुनि, पितर, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं और गरुड़ लोक के पक्षी भगवान के परम प्रस्थान को देखने आ गए। ये भगवान का समोसरण हो रहा था। जैन धर्म में इसको समोसरण कहते हैं। लीला गान, स्तुति, पुष्प वर्षा, भगवान ने स्वयं को आत्मा में स्थित कर और अपने कमल नेत्र बंद कर लिए। 5वां भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आभार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीक आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान योग धारणा से उसे जलाया नहीं, नष्ट नहीं किया और वो सशरीर अपने धाम को चले गए। ये 6वां श्लोक है। सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति श्रीदेवी इस लोक से उनके पीछे पीछे चली गई। देवता भी, ब्रह्मा भी भगवान के स्वधाम में प्रवेश में विफल के समान उनको न देख सके। सब भगवान का गुणगान करते अपने अपने लोकों को चले गए।
नर के स्वांग की तरह निर्लेप जगत की सृष्टि में प्रवेश कर लीला कर फिर लीला का स्मरण कर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। भगवान ऐसा ही ज्ञानी भी करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि ज्ञानी अपना शरीर सशरीर नहीं जाते, शरीर यहीं छोड़ देते हैं। भगवान को ये शक्ति प्राप्त है, क्षमता प्राप्त है, भगवान चाहे जो कुछ कर सकते। क्यों? उनका जो शरीर था वो वास्तव में हाड़ मांस मलमूत्र का थैला नहीं था जैसे अपन लोगों का है। भगवान ने आत्मनिष्ठ पुरुषों को आदर्श दिखाया कि शरीर रहने की चेष्टा यानी जबरदस्ती से शरीर को ना रखें। 13वां श्लोक। दारुक ने वासुदेव व उग्रसेन को रो रो कर यदुवंश के विनाश और श्री कृष्ण बलराम के परलोक गमन का समाचार सुनाया। तो रोहिणी देवकी वसुदेव ने वहां जाकर जहां लोग पड़े थे कृष्ण बलराम को ना देखकर प्राण छोड़ दिए। धन्य है, धन्य है। स्त्रियां सती होने लगी। वसुदेव की पत्नियां भगवान की पुत्र वधुएं अग्नि में प्रवेश कर गईं। तब से ये जौहर का काम शुरू हुआ, तब से ये प्रथा चली। असल बात यह है कि वो अग्नि में प्रवेश करके वो जितने भी देवी देवता थे वो अपने स्वरूप में चले गए, क्योंकि भगवान के कार्य के लिए तो उन्होंने अवतार लिया था। रुक्मणी आदि पटरानियां भगवान के ध्यान में मग्न हो अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। आप देख लो, भगवान ने अपने सशरीर जब गए तो उन्होंने किसी रानी फानी का चिंतन नहीं किया। तुम मरे जा रहे हो अपनी पत्नी बच्चों के चक्कर में, भगवान के प्रति कुछ अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करते हो। देखो, भगवान की पत्नियां पटरानियां भगवान के ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं और व्याकुल अर्जुन ने गीता उपदेश के सहारे अपने आप को संभाला और पिंडदान और श्राद्ध क्रियाएं की और समुद्र में भगवान का निवास छोड़ सारी द्वारका डूब गई। बस भगवान का एक निवास रह गया जो आज द्वारकाधीश मंदिर के रूप में देखा जाता है। और बच्चे खुचे बूढ़े स्त्रियों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए और अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक किया और तुम्हारा राज्य अभिषेक कर हिमालय की ओर वीर यात्रा की। यह कथा पाप मोचक मुक्तिदायिनी आध्यात्म रहस्यों से भरी भगवान और उद्धव के संवाद के ज्ञान से भरी है और परा भक्तिदायिनी है। इति 10 स्कंद समाप्त। इति 11 स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, गुरु ओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभम।